कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। आत्मनिर्भरता एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आप किसी न किसी के गुलाम हैं या किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। आज से 100 साल पहले हम लोग ब्रिटेन के पॉलिटिकल गुलाम थे। मतलब उसी का हर का कहा हुआ बात, उसके पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून वो हमारे लिए कानून बन जाता था। और अभी हम लोग डिजिटल गुलाम हैं। डिजिटल गुलाम से मतलब कि अभी हम लोग यूएसए के डिजिटल गुलाम हैं। आप फेसबुक हो, मेटा हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप इसके बिना भारत में आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चूँकि और ये उसका रूल, हमारा रूल। चूँकि अगर मेटा या गूगल ने कोई रूल अप्लाई किया तो पूरे इंडियन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शंस नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हमारे पार्लियामेंट का एक कानून है, लेकिन उन लोगों के हर एक चीज़ को हमको फॉलो करना पड़ रहा है, जबकि ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर हम लोग चाहें या हमारे देश में इतनी कैपेसिटी है, अगर हम यूपीआई बना सकते हैं तो एक फेसबुक, मेटा या इससे बेहतर क्यों नहीं। अभी आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप एंड्रॉयड या एप्पल का जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बिना आप कोई भी मोबाइल इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। आप इवन अगर कोई एप्लीकेशन भी बनाते हैं, अगर आप सपोज़ कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पेटीएम पे गूगल ने ब्लॉक कर दिया पेटीएम को, क्योंकि वो करेगा ही, वो उसका रूल्स है। अब ये है कि आप उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में डिपेंडेंट हो, उसी के प्ले स्टोर पे डिपेंडेंट हो, तो ऑप्शंस क्या है, मतलब आप गुलाम हो। अभी जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, मतलब चिप से लेकर के आप प्लेन तक बनाने में आत्मनिर्भर आपको बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 140 करोड़ देशवासी है और हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट हो तो ये हमारे लिए ये अब ऐसे समझिए कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इस सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो। चूँकि अगर किसी भी समय जब हमको ज़रूरत पड़ेगा, उसी समय ये लोग डिनाई कर सकते हैं कि कोई भी सामान देने के लिए कि भई आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे समझिए कि अगर युद्ध का टाइम हो तो अगर उस समय आपको, चूँकि प्लेन, लड़ाकू विमान सब में बहुत सारे छोटे पुर्जे होते हैं, अगर उसकी सप्लाई ब्लॉक कर दे फिर आप क्या करोगे। आपके लिए युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप कोविड का टाइम याद करो। कोविड के टाइम में सिर्फ एक सीसी और सिर्फ एक एपीआई के लिए इंडिया कितनी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो एक बॉटल्स हैं और जो अमेरिका पे हमारी थोड़ी सी डिपेंडेंसी थी, तो बहुत परेशानी हो गई। अब इसीलिए क्या है ना कि हमको हर चीज़ पे रिलायबल होना चाहिए। इवन अगर आप अपने घर पे एक हाउस होल्ड पे भी समझ लीजिए, आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, इवन आप एक कंपनी पे ही डिपेंडेंट हो, तो आपको कंपनी का हर कही बात, हर चीज़ें माननी पड़ेगी। इवन आपके घर में अगर आपके मम्मी या पापा या भाई कोई भी एक्सपायर भी हो जाते हैं, अगर कंपनी को बहुत ज़रूरत है तो आप ज़्यादा लंबा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ही फील किया था। मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे तो मुझे एक अबैक जाना पड़ा, तो उसमें तो कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन चूँकि हम लोगों में क्या होता है कि वो 13 दिन का एक लॉकिंग पीरियड होता है, आप उसको कह सकते हैं। चूँकि 13वीं तक तो रुकना ही पड़ता है। 8 दिन के बाद से कंपनी वालों ने कॉल करना शुरू कर दिया कि ज़रूरत है। तो हम ये नहीं कह, डिपेंडेंसी भी वहाँ भी है ना, तो आप उस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हम जितने कम। अब मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन ये एक फ़र्क है। अगर आप बिजनेसमैन होते हैं, मैं एग्जांपल, ऐसा नहीं कि बिजनेस में लॉसेस नहीं होंगे, उस समय होंगे, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी पे होगा कि चलो यार 10 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, 15 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, आपने एक रिलेटिव को वहाँ बैठा देंगे, यही हो सकता है ना, उसको आप मैनेजेबल है। लेकिन जॉब्स में आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेगी। और इसीलिए मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमको मेक इन इंडिया सामान खरीदना भी चाहिए और मेक इन इंडिया सामान बेचना भी चाहिए। और ये कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है, आपको गर्व से, इवन क्या है ना, दुकानदार लोग अपने दुकान के बाहर लगाएं कि यहाँ पे सिर्फ मेक इन इंडिया सामान ही बिकते हैं। और ये एज ए प्रीमियम के तौर पे ले, मतलब एज ए गर्व के तौर पे ले कि भाई हमने एक भारत में बना हुआ सामान ही यूज किया। अभी जो मैं आपसे बात करूँ, ये मोबाइल तो इंडिया में बना हुआ है, नोएडा, राइट, बट इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्रेन है, ये गूगल का है। जबकि
ये बहुत अब अगर हम चाँद पे या मंगल पे अपना चीज़ें भेज सकते हैं तो एक एंड्रॉयड नहीं बना सकते हैं? बना ही सकते हैं। और एंड्रॉयड अपना रहेगा, अपना प्ले स्टोर होगा तो हम गूगल पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि इंडिया में बहुत सारे कंपनी जैसे रैपिडो है और जो भी डिलीवरीज कंपनी है, जोमेटो है, स्विगी है, ये सब गूगल मैप पे डिपेंडेंट है। आप मतलब आप सोच सकते हैं, आप अगर गूगल मैप पे या किसी भी चीज़ पे, इवन मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये किस पे जाएगा, यूट्यूब पे, तो आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये हम लोगों को इसको फिक्सअप करनी पड़ेगी। और अमेरिका ने यही किया, उसने पॉलिटिकल गुलामी नहीं की, गुलामी पूरे दुनिया को नहीं बनाया, उसने फाइनेंशियल गुलाम और डिजिटल गुलाम बना दिया। फाइनेंशियल इन द सेंस उसने डॉलर को प्रमोट कर दिया, और डिजिटल इन द सेंस उसने ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, जियांट कंपनी बनाई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, ये सब कुछ है नहीं, ये सब एप्लीकेशंस हैं। इवन अमेजन कोई सामान बनाती नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया का सामान बेचती है सबसे ज़्यादा। वही हाल फेसबुक का, वो क्या है, आप वो ऐसे देखा जाए तो उसकी वैल्यूएशंस बहुत है, क्योंकि अगर उससे लोग निकल गए तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो और ये बनाना बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ एक शार्प ब्रेन, डाटा सेंटर्स तो और इन्वेस्टमेंट, ये तो ज़रूरी है, बट ये किया जा सकता है। अभी आप देखिए ओपन एआई कितने पैसों में बनी, बहुत पैसों में बनी, लेकिन चाइना ने उसका एक चाइनीज़ वर्जन डीपसीक बना दिया, सेम कैपेसिटी। आप ओपन एआई का चैट जीपीटी अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो $50 महीने का लगता है, लेकिन डीपसीक का जो मंथली अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 50 सेंट लगता है। आप ऐसे समझिए कि उसका 1/100 है एक तरह से। तो वही है कि आप चाहे तो, चूँकि हमारे यहाँ कॉस्ट बहुत कम है, चाहे लागत भी कम है, आप उसमें क्या है ना कि डाटा सेंटर बनाने में कम खर्चे होंगे, जो लोग हायर करेंगे उसकी कॉस्टिंग उस लेवल पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ लिविंग स्टाइल या जो वहाँ पे टैक्स है, टैक्सेशन है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया में वैसा इशू नहीं है। आप अमेरिका में आप 200 रुपये पानी का एक बोतल है, यहाँ पे 20 रुपये है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बिल्कुल। वहाँ पे एक समोसा भी आपको अगर 150 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 15 रुपये 10 रुपये समोसा मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और ये आपको क्या, हमको समझनी पड़ेगी कि हम लोग ऐसा करें कि हम, जैसे अभी देखिए जोहो का, अब मैं जोहो का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने अभी हमने अपना वर्क स्पेस गूगल से ट्रांसफ़र कर दिया जोहो में। हमने मोदी जी का बात सुना तो मुझे लगा कि नहीं, स्टार्ट हम अपने आप से ही करें। हाँ, हमारा जो आर्किडस कंपनी थी, कंपनी है, तो उसका जो ईमेल प्रोवाइडर थे वो गूगल वर्क स्पेस पे था, तो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया जोहो पे। जोहो एक इंडियन कंपनी है, और इससे हमको बचत हुआ। पहले अभी गूगल ने अपना प्राइस भी बढ़ा दिया, और इवन पहले भी हम अगर उसको 2500 रुपये पे करते थे गूगल को, जोहो पे हमको 1500 में हो गया। भाई सेम फंक्शंस, कोई कमी नहीं, वही 30 GB पर यूज़र देता है, 99 रुपये पर यूज़र्स है, जबकि हमने मंथली प्लान लिया है तब इतना सस्ता है। अगर हम ईयरली प्लान ले तो हमको 1150 में हो जाएगा। तो आप देखें, जबकि वही चीज़ें हैं, तो हम वो चीज़ें क्यों ना करें कि अपना मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। और इससे क्या है ना, हमारा पैसा हमारे ही देश में रहा, हमको कहीं और अपना पैसा भेजना नहीं पड़ा। और ये तो अपना पैसा अपने देश में रहे, खर्चा भी यहीं हो, पैसा भी यहीं बने, तो और इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। तो इसीलिए दोस्तों, आप निर्भरता को सपोर्ट करिए। मोदी जी का जो एम है कि इंडिया में बनाइए और यहीं खर्च करिए, और यहीं के प्रोडक्ट को यूज़ करिए, सबसे ज़रूरी है। और ये गर्व से यूज़ करिए, कोई शर्मिंदगी से यूज़ मत करिए कि मुझे मजबूरी में इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करना है। अभी आप एक और जोहो ने बनाया आत्राई, वो सेम व्हाट्सअप का है कि ये है, सेम फीचर, इवन ज़्यादा फीचर है, यूज़ करिए उसको। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम ऐसे कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों करें, हाँ मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करें कि इंडियन कंपनी को प्रमोट करने का, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने का। फंक्शन सेम ही है, करिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, इंतज़ार रहेगा।